हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल. जशनदीप, नव, करिश्मा, साहिल, एनिमे कोट्स, ऋषि, रायत, हेलो सर, जय श्री राम, राधे राधे. कैसे हैं आप सभी लोग? नव, वंश, ऋतिका, सयंती, साहिल, आकर्षित, प्रशांत, नहीं ये कौन है, प्रशंसा, महक, गुड इवनिंग, आयुष, ऋतिका, शशांक, अक्षु, यशस्वी, प्रकृति, दीप प्रजापति, पीहू, सुहानी, विवेक, साक्षी, सुमन, प्रणय, श्रेयांश, श्रेयश, मीत, एनिमे कोट्स, काफी, आयुष, वैष्णवी, मयंक, ऑसम भैया, वेरी नाइस, ऑलराइट, बहुत बढ़िया. तो फटाफट से स्टार्ट किया जाए अपना आज का मुद्दा. ठीक है, हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन के हम लोगों ने पीवाईक्यूज लास्ट क्लास में यानी कल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे और हम लोग अब उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं. तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलो शुरू करते हैं अपना मुद्दा. जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, दिस इज मी. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड एन एजुकेटर बाय पैशन. आई टीच बिजनेस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स टू फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड टैक्सेशन टू सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स. आई एम द co-founder of Ekagrata EduServes and the author of various books. I've taught thousands of students in the last 7 years. I've been an educator at an academy. This is my Instagram handle and this is my website. ये मेरा शेड्यूल है दिसंबर 2023 के स्टूडेंट्स के लिए. रोज मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे शाम को 5 बजे यहां पर मैं आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू बैच में आ जाता हूं. थर्सडे टू सैटरडे 2 अक्टूबर से दिसंबर 2023 के स्टूडेंट्स के लिए मैं मिशन सक्सेस बैच में लाइव आने वाला हूं 12:15 से 2:15 बजे तक. जून 2024 के स्टूडेंट्स के लिए मैं एकाग्रता ऐप पर 9 अक्टूबर से लाइव आऊंगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे शाम को 5 बजे से 7 बजे तक. राइट, तो ये मेरा शेड्यूल होने वाला है और लेट्स गेट स्टार्टेड. कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे. ठीक है, मुक्का मारूंगा मुंह पे, बंदूकबाज खिलाड़ी. अरे अरे अरे, किसके मुंह पर मुक्का मारेगा भाई? क्यों मारेगा तू? सुन, एक काम कर, तू जा यहां से और तेरे को जिसके भी मुंह पर मुक्का मार रहे हैं तू आराम से मुक्के पे मुक्के मारता रहे. ठीक है, जिसके भी मुंह पर तेरे को मुक्का मार रहे हैं तू आराम से मुक्के पे मुक्के मारता रहे. कह रहा मुक्का मारूंगा मुंह पे, क्यों मारूंगा भाई? ठीक है, और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक. आइए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो सर, फ्रॉम द record on sizes of shoes sold in a shop. ठीक है, फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑन साइजेस ऑफ शूज सोल्ड इन अ शॉप वन कैन कंप्यूट द फॉलोइंग टू डिटरमिन द मोस्ट प्रेफर्ड शू साइज. अभी मोस्ट प्रेफर्ड शू साइज कौन सा होगा? जिसको सबसे ज्यादा लोग खरीदेंगे. सबसे ज्यादा लोग खरीदेंगे तो वो कौन सा साइज हो जाएगा? वो आपका मोड में आ जाएगा. तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर. आई एम श्योर सबको समझ में आ गया. बोलो निस्टेन फॉरएवर, बोलो निस्टेन फॉरएवर. वीडियो को लाइक कर दो यार, नहीं तो मैं रोने लग जाऊंगा. ठीक है, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following measure does not possess mathematical properties? Does not possess mathematical properties. देखो, अरिथमेटिक मीन में मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ज्योमेट्रिक मीन में मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, हार्मोनिक मीन में मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो मीडियन होता है वो मैथमेटिकल एवरेज नहीं होता. वो क्या होता है? वो पोजिशनल एवरेज होता है. राइट, तो जब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं तो वहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं 2 टाइप के एवरेजेस होते हैं. एक तो मैथमेटिकल एवरेजेस जहां पर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आ जाते हैं, और दूसरे होते हैं आपके पोजिशनल एवरेजेस जहां पर आपके मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल आते हैं. तो क्योंकि ये पोजिशनल एवरेजेस होते हैं इसलिए दे डू नॉट पोजेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज. तो इसलिए ऑप्शन डी विल बी योर आंसर. ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर आपका आंसर हो जाएगा. एक्चुअल एब्सोल्युटली करेक्ट. मजा आ रहा है आपसे पढ़ के कृष्णा, बहुत बढ़िया. ठीक है, चलिए सर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आप लोगों के सामने. इफ y इज इक्वल टू 3 + 4.5x एंड मोड ऑफ x इज 20, देन मोड ऑफ y विल बी व्हाट? तो बड़ा सिंपल सा हो गया, y इज इक्वल टू a + bx ही हो जाएगा. ठीक है, तो अगर y इज इक्वल टू a + bx होता है और आपको x का मोड पता है तो y का मोड कैसे आता है? y का मोड इज इक्वल टू a + b इंटू x का मोड. राइट, तो व्हाट इज a? 3 + 4.5 इंटू x का मोड इज 20. ठीक, तो लेट्स सी, कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज. तो ये आ जाएगा 4.5 इंटू 20 + 3, ये आ जाएगा 93. तो आंसर ऑप्शन डी इज योर आंसर. आई एम श्योर सबको समझ में आ गया. निस्टेन फॉरएवर, निस्टेन फॉरएवर. चिराग सोनी कह रहा है डी फॉर डॉग.
अनु, प्रशंसा, मुस्कान, समीर, ऋषि, आसिफ, मयंक, चिराग, शशांक, आस्था, अब्दुल, सुहानी, चंदन, यशस्वी, कृष्णा, दीपक, दीपिका, दीप, एनिमे कोड्स, करिश्मा, मीत, भावना, सुंदरम। वेरी नाइस। सर आप पढ़ाते हो तो गर्दा गर्दा हो जाता है इंस्टेंट फॉरएवर। क्या बात है। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के सामने। इफ देयर आर टू ग्रुप्स विद n1 and n2 observations and h1 and h2 as respective harmonic means, then the harmonic mean of the combined observations is। तो combined observations का harmonic mean कैसे निकलता है? combined harmonic mean निकलता है n1 plus n2 upon n1 upon h1 plus n2 upon h2। इस तरह से निकलता है। अब इसको आप सॉल्व करो तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? h1 h2 ये आ जाएगा। तो n1 h2 प्लस n2 h1 और ऊपर n1 प्लस n2 ये तो आपका है ही, राइट। अब आप अगर इसको ऐसे देखोगे तो दिस इज n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 h2 प्लस n2 h1 अपॉन h1 h2, ठीक है, अपॉन h1 h2। तो ये क्या हो जाएगा? n1 प्लस n2 इंटू h1 h2 अपॉन n1 h2 प्लस n2 h1। तो ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस विल बी n1 प्लस n2 इंटू h1 h2 अपॉन n1 h2 प्लस n2 h1। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, ठीक है। n1 n2 प्लस n1 प्लस n2 इंटू h1 h2 अपॉन n1 h2 प्लस n2 h1। ये रहा आप लोगों के सामने। ऑप्शन डी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो स्टैंड फॉरएवर। दीपिका चंदक कह रही डी इज माई आंसर। हाँ जी बिल्कुल सही है। ऋषभ छाबरा कह रहे ई। ऋषभ क्या हो गया आपको? ठीक है, कैसे? आस्था मौर्य कह रही है सर मैं पहली बार ऑनलाइन क्लास कर रही हूं आपका और बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा रिकॉर्डेड वीडियो ही देखती थी आपका, थैंक यू सो मच। ठीक है, जी सिड कह रहे हैं सर आप शंकर सर के स्टूडेंट हो, बताओ ना प्लीज। नहीं यार मैंने आई एम वेरी सॉरी, मैंने नाम भी नहीं सुना यार इन टीचर का, ठीक है, बट नहीं मैं इन टीचर का स्टूडेंट नहीं हूं, ठीक है। एनीवे आइए क्वेश्चन नंबर 25। द बेस्ट स्टैटिस्टिकल मेजर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू सीरीज इज। द बेस्ट स्टैटिस्टिकल मेजर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू सीरीज क्या हो जाता है ये आपका? तो दो सीरीज को अगर आपको कंपेयर करना है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो स्टैंड फॉरएवर, बोलो स्टैंड फॉरएवर। हर्षित जैन कह रहे हैं सर एक बार 24th समझा दीजिए। 24th में समझाने का कुछ है नहीं, ये फॉर्मूला होता है, इसी के टर्म्स को रीअरेंज कर दिया हम लोगों ने, इसी को सॉल्व करते रहे, अल्टीमेटली हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो 24th में कोई कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है भाई। कंबाइंड हार्मोनिक मीन, अगर दो ग्रुप्स होते हैं, दो ग्रुप्स का कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले के टर्म्स को हम लोगों ने रीअरेंज किया, रीअरेंज करते करते सॉल्व करते करते हम लोग यहां पर पहुंच गए, ठीक है। तो अब आप इसको एक बार रिवाइंड कर लेना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन से पहले ये आंसर, यस ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो बेस्ट मेजर यूज फॉर कंपेयरिंग टू सीरीज, तो कंपैरिजन के लिए कोएफिशिएंट हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, the relationship between P series and Q series is given by this. If the range of P series is 18, what would be the range of Q series? तो आपको Q series की रेंज निकालनी है, ठीक है। तो ये वैसे ही हो जाएगा अगर y is equal to a plus bx होता है और आपके पास x की रेंज पता है आपको, तो y की रेंज कैसे आती है? मॉड्यूलस ऑफ b इंटू x की रेंज, इस तरह से आपके पास y की रेंज आती है। अब यहां पर आपको Q की रेंज निकालनी है, ठीक है। तो आप पहले Q is equal to a plus bp के फॉर्म में सीरीज को लिख दो। तो ये हमारे पास है 2p माइनस 3q माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमें ऐसा करना है कि LHS में सिर्फ और सिर्फ q रह जाए, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 3q इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 2p। तो q इज इक्वल टू माइनस 10/3 प्लस 2/3p, राइट। अब रेंज ऑफ q विल बी व्हाट? मॉड्यूलस ऑफ b इनटू रेंज ऑफ p। तो मॉड्यूलस ऑफ b क्या हो जाएगा? 2/3 एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ p? रेंज ऑफ p इज 18। तो 3 6 18, 6 2 12, ऑप्शन डी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो स्टैंड फॉरएवर, बोलो स्टैंड फॉरएवर, स्टैंड फॉरएवर, बोलो स्टैंड फॉरएवर, ठीक है। दीपिका चंदक, ठीक, बहुत बढ़िया। अली मिराजकर, सर आई क्लियर्ड सीए फाउंडेशन इन 1 attempt because of your lectures, scored 66 in maths, now I am in CA इंटर।
came to hear Nishtin. क्या बात है यार, so sweet of you Ali, so sweet of you to come here and mention this and अभी आप यहाँ पर Nishtin सुनने के लिए आए हो. That's so sweet of you, so sweet of you. And I hope कि आप इंटरमीडिएट की जो टैक्सेशन की क्लासेस हैं, जो हमारा एकाग्रता पर ग्रुप 1 की क्लासेस अभी चल रही हैं, अभी आप उन क्लासेस को भी अटेम्प्ट कर रहे हो. अनु चोपड़ा कह रहे हैं सर ये पीडीएफ ड्राइव पर होगी क्या? अनु चोपड़ा ये पीडीएफ कहीं पर ड्राइव पर नहीं मिलेगी आपको. ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे के सारे स्कैनर से करवा रहा हूं. ठीक है, तो स्कैनर के भी सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहां पर करवा पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्कैनर में हर चैप्टर में 100 से ऊपर क्वेश्चंस होते हैं. चैप्टर वाइज पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होते हैं. तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ये मैंने स्कैनर से ही लिए हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं. ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आपको स्कैनर में मिल जाएंगे. आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो. मेरी वेबसाइट का नाम है www.kumarnishant.com. वहां पर जाकर आप स्कैनर परचेज कर सकते हो. स्कैनर परचेज करने के बाद आप ये वाले क्वेश्चंस भी और बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपको कंपल्सरीली करनी ही करनी है. ठीक है, आइए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27. इट इज गिवन दैट मीन इज 10 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 3.2. इफ द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 4 देन द न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज. अब देखो, हर ऑब्जर्वेशन को आपने 4 से बढ़ाया. अगर आपने हर ऑब्जर्वेशन को 4 से बढ़ाया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने ओरिजिन को चेंज कर दिया. नाउ कोई भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है ना, वो चेंज इन ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है और चेंज इन स्केल से भी अफेक्ट होता है. लेकिन कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो होता है वो चेंज इन ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ चेंज इन स्केल से अफेक्ट होता है. तो मीन जो है वो तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है. तो यहां पर 4 से अगर हर ऑब्जर्वेशन इंक्रीज हो रहा है तो मीन भी 4 से इंक्रीज हो जाएगा. तो नया वाला जो मीन होगा वो 4 से इंक्रीज हो जाएगा. नया वाला मीन 10 + 4 यानी नया वाला मीन हो जाएगा 14. लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन क्योंकि मेजर ऑफ डिस्पर्जन है तो ये एज इट इज रहेगा. तो नया स्टैंडर्ड डिविएशन 3.2 ही रहेगा. तो 10 7.2 ना, 10 3.2 ना, 14 3.2. यस, ऑप्शन सी इज योर आंसर. आई एम श्योर सब समझ में आ गया. बोलो निश्चित फॉरएवर, बोलो निश्चित फॉरएवर. करिश्मा ने बोला मीन चेंज होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन विल नॉट चेंज. एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, कुणाल गौतम कह रहे हैं सर गुड इवनिंग, आप ना पहचान लिया मेरे को? आप ना, हाँ मैंने पहचान लिया एकदम. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 देखो. क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. तो रिलेटिव मेजर्स कौन होते हैं? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कौन कौन से होते हैं? रेंज, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन. इनके साथ जो रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रेंज का होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन डिविएशन का होता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और क्वार्टाइल डिविएशन का होता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन. तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. ऑप्शन डी इज योर आंसर. ठीक है, let's move on to the next question. Find the coefficient of mean deviation about mean. आपको coefficient of mean deviation निकालना है, वो भी about mean for this data. तो आपको सबसे पहले इस डेटा का मीन निकालना पड़ेगा. तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस डेटा का मीन निकाल लेते हैं. कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है. 5 + 7 + 8 + 10 + 11 + 13 + 19 डिवाइडेड बाई कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 7 ऑब्जर्वेशन हैं. मीन ये निकल कर आ गया 10.43. मीन आया 10.43. अब मेरे को सबसे पहले निकालना पड़ेगा मीन डिविएशन. और मीन डिविएशन कैसे आएगा? मीन डिविएशन आता है आपका हर ऑब्जर्वेशन का मीन के साथ डिविएशन ले लो. डिविएशंस एब्सोल्यूट होने चाहिए और उन डिविएशंस का फिर आपको मीन लेना होगा. तो ये क्या हो जाएगा? 5 - 10.43 इज इक्वल टू ± m प्लस 7 - 10.43 इज इक्वल टू ± m प्लस 8 - 10.43 इज इक्वल टू ± m प्लस 10 - 10.43 is equal to ± m plus 11 - 10.43 is equal to m plus 13 - 10.43 is equal to m plus 19 - 10.43 is equal to m plus MRC. ये आ जाता है आपका एब्सोल्यूट डिविएशंस का सम टोटल ले लिया डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7. ये आ गया आपका मीन डिविएशन 3.35. ठीक है, मीन डिविएशन आ गया 3.35. अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन क्या आता है? मीन डिविएशन अबाउट ए, mean deviation about A upon A into 100, where A is the appropriate measure of central tendency, which in this case is the mean. तो mean deviation क्या हो जाएगा? mean deviation हो जाएगा 3.35 upon A, mean हो जाएगा आपका 10.43 into 100.
ये हो जाएगा आपका इंटू 100, तो 3.35 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10.43 एंड दिस इज 32.12, 32.11 या 32.12। ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर, निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीजें आपको समझ में आ रही हैं। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, कल भी हम लोगों ने किए थे काफी सारे इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चंस जो है वो रेपिटेशन के कगार पर आ ही चुके हैं। हम लोग यहां पर सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आप लोगों को और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, तो वो आप लोग स्कैनर से कर सकते हो। ठीक है, question number 30, let's look at question number 30 now. Which measure is suitable for open-ended classification? Open-ended classification के लिए अगर हम लोग बात करें तो open-ended classification में क्या होता है? Open-ended classification का मतलब होता है कि या तो open, या तो शुरुआत वाला छोर पता नहीं है, या तो end वाला छोर पता नहीं है, या तो दोनों में से कोई भी छोर पता नहीं है। अब अगर हम measure of central tendency की बात करें तो median is the best measure of central tendency for an open-ended classification। लेकिन अगर हम measure of dispersion के बारे में बात करें तो quartile deviation is the best measure of dispersion for an open-ended classification। राइट, यहां पर क्या दिया हुआ है आपको? मीडियन, मीन, मोड या ज्योमेट्रिक मीन, तो ऑब्वियसली फिर मीडियन आपका आ जाएगा। ठीक है, मीन नहीं, क्यों नहीं? अच्छा, ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन में क्यों हम लोग मीन या कोई और चीज नहीं ले सकते मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में? क्योंकि मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें सारे ऑब्जर्वेशंस पता होने चाहिए, लेकिन ये ओपन एंडेड है तो हमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस पता ही नहीं है। राइट, सिमिलरली मोड फाइंड आउट करने के लिए भी हमें सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस पता होने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये ओपन एंडेड होगा तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें पता ही नहीं है, तो बचता क्या है? सिर्फ मीडियन। ठीक है, तो मीडियन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में बात करें, ठीक है, तो रेंज पर आओ। क्या रेंज एक ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन आपको करना है। तो जब तक आपके पास सारे ऑब्जर्वेशंस ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है? और जब आपको पता नहीं होगा तो आप लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कर कैसे पाओगे? सिमिलरली लेट्स कम टू मीन डिविएशन। मीन डिविएशन के लिए आपको निकालना होता है क्या? आपको हर ऑब्जर्वेशन का एक अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से डिविएशन निकालना होता है। ठीक है, अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भले ही आप मीडियन ले लो, लेकिन उसके साथ डिविएशन निकालने के लिए तो आपको हर ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्योंकि ये आपकी सीरीज ओपन एंडेड है तो आप हर ऑब्जर्वेशन का डिविएशन नहीं निकाल सकते, हेंस मीन डिविएशन इज आल्सो आउट। सिमिलरली स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। वेरिएंस क्या आएगा? हर ऑब्जर्वेशन का उसके मीन के साथ डिविएशन का स्क्वायर, उन स्क्वायर्स का एवरेज। तो वेरिएंस निकालने के लिए भी आपको हर ऑब्जर्वेशन चाहिए, बट क्योंकि ओपन एंडेड है तो आपको सारे ऑब्जर्वेशंस पता ही नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज आल्सो आउट। बचता क्या है? क्वार्टाइल डिविएशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन के लिए क्यों बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन एंड बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज क्वार्टाइल डिविएशन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, समझ में आ रही है बात? राइट, क्या हो गया? आस्था को क्या नहीं दिखाई दे रहा? इज माई मैसेज विजिबल? हाँ हाँ आस्था, आपका मैसेज विजिबल है। ठीक है, आपका मैसेज बिल्कुल विजिबल है। चलो, लक्ष्य टोडी कह रहे हैं कि सर चैप्टर 8 का वीडियोस कहां मिलेगा कैलकुलस का? कैलकुलस में पढ़ाता ही नहीं हूं, कैलकुलस में पढ़ाता ही नहीं हूं। कैलकुलस को तो हम मानते ही नहीं कि वो सिलेबस में है। ठीक है, कैलकुलस तो मैं पहले दिन ही बता देता हूं कि भाई ये कैलकुलस है, 4 या 5 नंबर का आता है। ठीक है, 4 या 5 नंबर का आता है। इसके लिए एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है, उसका बेनिफिट जरा सा होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा एफर्ट आप कैलकुलस में लगाओगे उतना ही एफर्ट आप अगर बाकी चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके भी लगा दोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। तो कैलकुलस चैप्टर में पहले से ही बोल देता हूं, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली, कि ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कैलकुलस टफ है। ठीक है, तो साइंस वाला अगर कोई स्टूडेंट है तो आप बिल्कुल भी ऑफेंड मत होइएगा, इसको पर्सनली मत लीजिएगा। मुझे भी कैलकुलस बहुत आसान लगता है, मुझे भी कैलकुलस बहुत ज्यादा पसंद है बहुत आसान। लेकिन फिर भी जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं यूजुअली विदाउट मैथ्स वाले, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। वो एफर्ट डालना वर्थ इट भी होता अगर उसमें से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते। हार्डली 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कैलकुलस में, और वो करना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है। ठीक है, तो उसमें टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मई 24 के लिए कैलकुलस कराया जा सकता है। ठीक है, मई 2024 के लिए कैलकुलस कराया जा सकता है। द रीजन इज कि कैलकुलस वाले चैप्टर को कराने से पहले जो प्री कैलकुलस वाले टॉपिक्स है ना, वो दिसंबर 23 के सिलेबस में ही नहीं डाल रखे थे आईसीएआई ने। ठीक है, तो दिसंबर 23 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं हमेशा से कैलकुलस छुड़वाता आ रहा हूं, लेकिन जून 24 में हो सकता है मैं कैलकुलस करवा दूं। ठीक है, जून 24 वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे हो सकता है उनको मैं कैलकुलस करा दूं, क्योंकि दिसंबर 23 में क्या है कि जो कैलकुलस का मेन चैप्टर है ना, उससे पहले प्री कैलकुलस वाले 2 चैप्टर्स होते हैं, लिमिट्स और कंटिन्यूटी। ये 2 कॉन्सेप्ट्स आपके इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में डाले ही नहीं है।
ठीक है। लेकिन जून 24 वाले जो सिलेबस है, जो नया सिलेबस है, उसमें लिमिट्स और कंटिन्यूटी डाला हुआ है। तो एक बात आप लोग समझ लो, दिसंबर 23 अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपको फिर जून 24 के लिए कैलकुलस वगैरह भी पढ़ना पड़ जाएगा और उसमें नए नए टॉपिक्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पूरी जान लगा दो, पूरी मेहनत कर दो कि दिसंबर 23 आपका क्लियर हो जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी को भी जरा सा भी डाउट है ना, तो मिशन सक्सेस बैच जो कि 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी जो 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, उसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, मिशन सक्सेस बैच में एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक, कई सारे टॉपिक्स आपको मैं करवाऊंगा। मैं आपको वहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी करवाऊंगा जो कि 15 मार्क्स का होता है। मैं आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करवाऊंगा जो कि 15 मार्क्स का होता है। मैं आपको पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग कराऊंगा जो कि 20 मार्क्स का होता है। 50 नंबर का तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, साथ ही साथ 5 नंबर का कोरिलेशन रिग्रेशन और 5 नंबर का इंडेक्स नंबर्स भी मैं आपको कराऊंगा। तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स की प्रिपरेशन हम लोग करने वाले मिशन सक्सेस वाले बैच में, जो कि 2 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट है www.ekagrita.co.in, उस पर आकर आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, तो बी वेरी श्योर, ये वाला जो अटेम्प्ट है ये ओल्ड सिलेबस में लास्ट अटेम्प्ट है। आपको डेफिनेटली इसमें अपना टारगेट सेट कर लेना चाहिए कि इसमें आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि अगर आप जून 24 में गए तो अकाउंट्स में भी नए चैप्टर हैं, लॉ में भी नए चैप्टर्स हैं, इकोनॉमिक्स में भी नए चैप्टर्स हैं और मैथ्स में भी नए चैप्टर्स हैं, क्योंकि जून 24 के लिए मोस्ट प्रॉब्लम मैं कैलकुलस भी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल कर सकते हो, राइट। चलो, तो विच मेजर इज सुटेबल फॉर ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन, ये हमारा हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है द 50th परसेंटाइल कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम 50th परसेंटाइल। परसेंटाइल कितने पार्ट्स में आपकी सीरीज को डिवाइड करता है? परसेंटाइल आपकी सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जो 50th परसेंटाइल होगा वो एग्जैक्टली बीच वाला होगा। ठीक है, जो 50th परसेंटाइल होगा वो एग्जैक्टली बीच वाला होगा जिसने आपकी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो 50th परसेंटाइल है दैट इज इक्वल टू द मीडियन? बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि जो 50th परसेंटाइल है दैट इज इक्वल टू द मीडियन। तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। मजे की बात यह है कि जो 50th परसेंटाइल है वो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल्स का एवरेज भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा? Q2 आएगा ना, एंड Q2 इज नथिंग बट द मीडियन। तो इसके दो आंसर्स हैं, ऑप्शन सी भी, ऑप्शन डी भी। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसके एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस हो, आप प्लीज दोनों ऑप्शंस को मार्क मत करिएगा, आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस में साफ लिखा रहता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने एक से ज्यादा ऑप्शंस में सर्कल किया तो उसको गलत मान लिया जाएगा और आपके -0.25 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके -0.25 मार्क्स हो जाएंगे। तो अगर आपने उसको स्किप कर दिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जितने मार्क्स आपके ना कुछ मिलेगा ना कुछ कटेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसमें 2 आंसर्स कर दिए, भले ही आप सही हो, लेकिन फिर भी ये एक थोड़ा सा पंगा है कि यहां पर इंस्टीट्यूट आपको फिर -0.25 दे देगा। तो इसलिए ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शंस में करेक्ट आंसर हो, फिर भी आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच तुषार अग्रवाल, थैंक यू। राइट, आओ क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे सब लोग। हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी इज 1/3, हार्मोनिक मीन ऑफ सी एंड डी इज 1/5, हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी सी डी विल बी व्हाट? तो एक ग्रुप है जिसमें ए और बी हैं, यानी 2 हैं, तो n1 इज इक्वल टू 2 और h1 क्या है? h1 इज इक्वल टू 1/3। सिमिलरली एक और ग्रुप है जहां पर ये 2 ऑब्जर्वेशंस हैं सी और डी, तो n2 इज 2 एंड h2 इज 1/5। h2 इज 1/5। आपको कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालना है। तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन कैसा आता है? n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2, इस तरह से आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आ जाता है। तो दिस इज 2 प्लस 2 अपॉन 2 अपॉन 1/3 प्लस 2 अपॉन 1/5। ये आपको सॉल्व यहां पर करना है। ठीक है, तो अभी आप लोग देखो, तो 2 अपॉन 1/3 मतलब क्या? 2 इंटू 3 अपॉन 1 है ना, m प्लस हो जाएगा। 2 अपॉन 1/5 मतलब क्या? 2 इंटू 5 अपॉन 1, ये हो जाएगा m प्लस। अब आप करो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 0.25। आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चैन फॉरएवर, बोलो निश्चैन फॉरएवर। ठीक है भालोग, हमारे सर ही अमेजिंग है, वीडियोस का क्या कहना। थैंक यू सो मच दीपिका। ठीक है, तो ये आपका आ गया है।
तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों में से जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। गिवन दैट फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, मीडियन एंड मोड आर 23, 24 एंड 25.5, इट इज मोस्ट लाइकली दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज डैश स्क्यूड। तो यहां पर नेगेटिवली स्क्यूड आ जाएगा। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन इज ग्रेटर दैन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर दैन मोड। ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशनशिप होता है। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है मीन लेस दैन मीडियन लेस दैन मोड। ठीक है, तो मीन है आपका 23, मीडियन है आपका 24, मोड है आपका 25.5। तो लेस दैन चल रहा है, तो ये वाला सीन है, तो फिर नेगेटिवली स्क्यूड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, choose the one from the following which is not a measure of scatter in the data। measure of scatter का मतलब क्या होता है? measure of dispersion। ठीक है, measure of dispersion। देखो half range, तो half of range is basically range का ही आधा, तो ये measure of scatter हो जाएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स, तो Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करते हैं तो Q2 आता है, विच इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, विच इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, राइट। आओ इधर देखो, नेक्स्ट। 2 years ago, a team of 4 persons had an average age of 14। 2 साल पहले 4 लोगों की एज का एवरेज था 14। Now, a new member is added to the team and the average age of the team is 17। What is the age of the new member? Okay, चलो 4 मेंबर्स हैं, M1, M2, M3, M4। ठीक है, अगर इन चारों की एवरेज एज 14 है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन चारों की एज भी 14 रही होगी? हो सकती है, गलत नहीं होगा। ठीक है, सही भी नहीं होगा कंप्लीटली, लेकिन गलत भी नहीं होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अगर इन चारों की एज 14 है, अगर इन चारों की एवरेज एज 14 है, तो मैं कह सकता हूं ना कि इसकी भी एज 14, इसकी भी एज 14, इसकी भी एज 14, इसकी भी एज 14, तभी तो चारों की एज 14 तब भी आ सकती है। ठीक है, आज 2 साल बाद इसकी एज 16 हो गई होगी, इसकी एज 16 हो गई होगी, इसकी एज 16 हो गई होगी, इसकी एज 16 हो गई होगी। ठीक है, 2 साल बाद। अब यहां पर एक 5वां बंदा ऐड कर दिया गया, इसकी एज मेरे को नहीं पता, इसकी एज है एक्स। और अब हमें बताया गया है कि इन पांचों की एज अगर देखें 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5, तो इनकी जो एवरेज एज है वो 17 हो चुकी है। वो क्या हो चुकी है? वो 17 हो चुकी है। आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से x की वैल्यू आ जाएगी। देखो 17 इंटू 5 इज इक्वल टू m प्लस 16 इंटू 4 इज इक्वल टू, अच्छा 64। ठीक है, तो 17 इंटू 5 माइनस 64 ये आ जाएगी आपकी 21। तो x की वैल्यू आ जाएगी 21, x की वैल्यू आ गई 21। ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई एम श्योर सब समझ में आ गया। बोलो निश्चय फॉरएवर। ठीक है, निश्चय सर की जय हो। मान गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी भी जय हो। ठीक है, सी इज माई आंसर। बोलो सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चय फॉरएवर। आयुष्मान कह रहे हैं निश्चय सदैव सर्वकाल। क्या बात है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमकार भाई कह रहे हैं सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन है क्या सर? ओमकार दिसंबर के लिए नहीं है, लेकिन जून 24 के लिए। दिसंबर के लिए एक्चुअली ओवरऑल फीस इज सो लेस ना, 9,000 रुपीज में आपको चारों सब्जेक्ट्स मिल जा रहे हैं। तो ओवरऑल फीस ही इतनी ज्यादा कम है कि आपको उसमें चारों सब्जेक्ट्स का कॉम्बो मिल जा रहा है। तो फिर अभी कंप्लीटली आपके पास चॉइस है, आपको जिसका देखना हो आप देख सकते हो, राइट। जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है आप देख सकते हो, लेकिन जून 24 में सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आओ देखो सर, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है। अ फायर इंजन रशेस टू अ प्लेस ऑफ फायर एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर्स पर आवर एंड आफ्टर द वर्क इट रिटर्न टू द बेस एट अ स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर्स पर आवर। एवरेज स्पीड पर आवर पर डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड एज डैश ऑफ स्पीड्स। तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे? स्पीड्स का एवरेज निकालने के लिए आप हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करते हो। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डिविएशंस ओनली। तो एब्सोल्यूट डिविएशंस पर तो मीन डिविएशन ही वो होता है। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कैन यू बिलीव इट? मजाक नहीं करो, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक, देखो, अ क्रिकेटर्स रन स्कोर्स ऑफ द लास्ट 10 मैचेस आर अवेलेबल। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी यूज्ड टू फाइंड द। पिछले 10 मैचेस के आपको स्कोर दिया हुआ है, पिछले 10 मैचेस का आपको स्कोर दिया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल आप पिछले 10 मैचेस का कौन सा क्या निकालने के लिए स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? लीस्ट स्कोर। क्या स्टैटिस्टिक्स की मदद से आप सबसे कम स्कोर निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो।
लार्जेस्ट स्कोर, क्या स्टैटिस्टिक्स की मदद से आप लार्जेस्ट स्कोर निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। मीडियन स्कोर, क्या मीडियन स्कोर निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स। क्या बेस्ट स्कोर निकाल सकते हो? नहीं। अब आप बोलोगे सर बेस्ट स्कोर का क्या? बेस्ट स्कोर और लार्जेस्ट स्कोर तो एक ही है, लेकिन ध्यान दो बेटा, बेस्ट का मतलब होता है सब्जेक्टिव। कोई चीज मेरे लिए बेस्ट है, आपके लिए वर्स्ट हो सकती है। व्हाट ए बैड, व्हाट ए वर्स्ट, ठीक है? कोई चीज मेरे लिए बेस्ट है, वो आपके लिए वर्स्ट हो सकती है, राइट? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मेरे को ढोकला नहीं पसंद है, तो पीपल कैन थिंक कि दिस इज द बेस्ट ढोकला आई एवर हैड। आई कैन नॉट इवन ईट ढोकला। मेरे को ब्राउनी नहीं पसंद है, लोग पीपल आर क्रेजी अबाउट ब्राउनीज, ठीक है? कहते हैं बेस्ट है ब्राउनी है। अरे बेस्ट नहीं है भाई, मेरे को पसंद ही नहीं है, मेरे गले के नीचे नहीं उतरती ब्राउनी, ठीक है? तो ये वाली चीज होती है। तो बेस्ट टर्म जो होता है वो सब्जेक्टिव टर्म होता है, तो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल आप बेस्ट निकालने के लिए नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया निश्चय फॉरएवर। हाँ जी, आकर्षित ढोकले नहीं पसंद है यार, मेरे को ऐसे जज मत करना प्लीज। हाँ, ब्राउनी तो बहुत अच्छी होती है, रितिका कह रही है। हाँ मुझे पता था कई सारे लोग बोलेंगे, ठीक है, लेकिन अब नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, ठीक है? आप चिंता मत करो, मैं कभी आप लोगों के साथ आउटिंग पे जाऊंगा तो आप लोग ब्राउनी खा लेना, मैं नॉर्मल चॉकलेट आइसक्रीम खा लूंगा विदाउट ब्राउनी, ठीक है? मैं नॉर्मल कुछ भी खा लूंगा, मैं मतलब पिज्जा खा लूंगा, मैं आइसक्रीम्स खा लूंगा, बस मैं ब्राउनी नहीं खा पाऊंगा ना, वो आइसक्रीम के अंदर केक नहीं खा पाता बस में, ठीक है? तो आप लोग ऐसे जज मत करना। वो ढोकले सर की बात कर रहा है, अच्छा सर को बर्गर पसंद है। यस यस, मुझे रसमलाई नहीं पसंद है। अब देखो मेरे को रसमलाई बहुत पसंद है, ठीक है? प्रशंसा को रसमलाई नहीं पसंद है, मुझे रसमलाई बहुत पसंद है। मेरे को वो सफेद रसगुल्ला बहुत पसंद है, ठीक है? मिल तो जाओ सर एक बार, मिल भी जाएंगे। यशस्वी कह रही है मैं भी नहीं खाती ब्राउनी। चलो बटर स्कॉच, चल ठीक है यार, मनप्रीत बटर स्कॉच खा लेंगे, ठीक है? आओ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन एंड क्वार्टाइल डिविएशन इज 15:12:10। ध्यान रखो, वो जो 4, 5, 6 था ना, वो ये था 4SD इज इक्वल टू 5MD इज इक्वल टू 6QD। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन के बीच का रेशियो 4:5:6 है। नो, ठीक है? रेशियो अलग तरीके से आएगा, एंड दैट इज 15:12:10। इसी को सॉल्व करके रेशियो आएगा, बट द रेशियो इज 15:12:10, ठीक है? तो ये आप लोग इसको याद रख सकते हो। आइए, द डिविएशंस आर मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम। मिनिमम डिविएशंस कब होंगे? जब डिविएशंस को आप मीडियन से लोगे, तभी डिविएशंस आपके मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है? तभी डिविएशंस आपके मिनिमम हो जाएंगे। अरे ई का हो गया भैया, आप लोगों को तो स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है, आप लोगों को स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है? आइए मैं स्क्रीन देखने का कुछ तो इंतजाम करता हूं। वैसे कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी वर डूइंग, ठीक है? बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, मैं आप लोगों को स्क्रीन दिखा देता हूं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आपके सामने। बस इतना ही करेंगे। हाँ जी श्रद्धा, बस इतना ही करेंगे। 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने कल किए थे, 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने आज कर लिए हैं, ठीक है? तो काफी सारे क्वेश्चंस अब हम लोग कर चुके हैं, 40 क्वेश्चंस हम लोग टोटल कर चुके हैं इस चैप्टर में। बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग स्कैनर से कर सकते हैं। स्कैनर में ऑफ कोर्स सॉल्यूशंस होते हैं यार। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि स्कैनर में सॉल्यूशन भी होता है कि ऐसी कौन सी किताब होती है जिसमें सॉल्यूशन ना हो यार, ठीक है? तो स्कैनर में ऑफ कोर्स सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है? तो डिविएशंस आर मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम मीडियन। तो डेफिनेटली बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग स्कैनर से कर सकते हो, एंड यू कैन परचेज स्कैनर फ्रॉम माय वेबसाइट www.kumarnishant.com, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे।